स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज हम आपको एक अद्भुत और प्राचीन ग्रंथ गर्भ गीता के बारे में बताने जा रहे हैं। गर्भ गीता एक ऐसा अद्वितीय ग्रंथ है जो माता के गर्भ में पल रहे शिशु की शिक्षा और उसके मनोवैज्ञानिक विकास से संबंधित है। यह ग्रंथ हमें बताता है कि कैसे गर्भावस्था के दौरान माता के विचार, भावनाएं और व्यवहार शिशु पर प्रभाव डालते हैं। तो चलिए इस अद्भुत यात्रा की शुरुआत करते हैं और जानते हैं गर्भ गीता के माध्यम से शिशु के विकास की अनोखी बातें। वीडियो को अंत तक देखें और हमें अपने विचार से जरूर अवगत कराएं। गर्भ गीता बहुत ही अनोखा ग्रंथ है। इसमें संपूर्ण ज्ञान समाहित है। श्री कृष्ण भगवान का वचन है कि जो प्राणी इस गर्भ गीता का सद्भावना से विचार मनन करता है वह फिर गर्भवास में नहीं आता है। उसे जीवन मरण के चक्र से छुटकारा मिल जाता है। आत्मा फिर से कभी गर्भ धारण करके जन्म नहीं लेती है। उस आत्मा को भगवान के श्री चरणों में स्थान मिलता है। ऐसा माना जाता है कि अगर कोई गर्भवती महिला गर्भ गीता का श्रवण करती है तो उसके शिशु की उन्नति होती है, संस्कारी शिशु की प्राप्ति होती है। गीता में कुल 18 अध्याय और 700 श्लोक है। गर्भ गीता भी गीता का ही एक हिस्सा है, लेकिन गर्भ गीता में कोई भी अध्याय नहीं है। गर्भ गीता में सिर्फ भगवान श्री कृष्ण तथा अर्जुन के बीच संवाद बताया गया है। गर्भ गीता में कृष्ण और अर्जुन के बीच बातचीत। अर्जुन ने कहा, हे कृष्ण, गर्भ में जीव का क्या दोष है? जब वह पैदा होता है तो उसे विभिन्न बीमारियां घेर लेती है और अंत में उसकी मृत्यु हो जाती है। कौन सी क्रिया व्यक्ति को इस जन्म और मृत्यु के चक्र से मुक्त कर सकती है? कृष्ण ने कहा, हे अर्जुन, ये लोग अंधे और अज्ञानी हैं। ये दुनिया के मोह और प्यार में फंसे हुए हैं। उन्हें हमेशा यही सोच रहती है कि मुझे यह चीज मिली है और मुझे यह और भी मिलेगी। इस मोह के कारण वे बार बार जन्म लेते हैं और मरते हैं। वे भ्रांति और भ्रम के जाल में फंसे रहते हैं। यह सब सुनकर अर्जुन के मन में एक प्रश्न उठा और उसने कृष्ण से पूछा कि हे कृष्ण, यह मन अपने आप दौड़ते हुए हाथी जैसा है। यह प्यास की शक्ति से भरा हुआ है और 5 इंद्रियों के अधीन है, काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार। इन 5 में सबसे प्रबल अहंकार है। अगर ऐसा है तो इस मन को कैसे नियंत्रित किया जा सकता है? कृष्ण ने कहा, हे अर्जुन, यह मन एक हाथी के समान है जो अपनी प्यास की शक्ति से भरा हुआ है। यह मन 5 इंद्रियों के वश में है और इसमें अहंकार सबसे प्रबल है। जिस तरह से एक हाथी को नियंत्रित करने के लिए अंकुश की आवश्यकता होती है, उसी प्रकार मन रूपी हाथी को वश में करने के लिए ज्ञान अंकुश की आवश्यकता होती है। अर्जुन पूछ रहे हैं, हे कृष्ण, जो आपके नाम का जप करते हुए जंगल में विचरण करते हैं, एक सन्यासी है और धर्म का अभ्यास करते हैं, उन्हें कैसे पहचाना जाए? और वैष्णव कौन है? कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, जो लोग जंगल में भटकते हैं, चोटी बांधते हैं और शरीर पर राख डालते हैं, वे मेरे सच्चे भक्त नहीं हैं। उनमें अहंकार होता है और इसलिए वे मेरी सच्ची भक्ति को प्राप्त नहीं कर पाते और मेरा दर्शन उनके लिए दुर्लभ होता है, क्योंकि वे केवल बाहरी रूप रंग पर ध्यान केंद्रित करते हैं, न कि आंतरिक भक्ति और सच्चे ज्ञान पर। अर्जुन ने पूछा, हे कृष्ण, पत्नी किस पाप के कारण मरती है? बेटा किस पाप के कारण मरता है? और नपुंसक व्यक्ति का पाप क्या होता है? कृष्ण ने कहा, जो व्यक्ति किसी का कर्ज नहीं चुकाता उसकी पत्नी मर जाती है। जो जमा का गबन करता है उसका पुत्र मर जाता है। और जो वचन देकर भी समय पर कार्य पूरा नहीं करता वह नपुंसक हो जाता है। ये सभी बड़े पाप हैं। अर्जुन कहते हैं, हे कृष्ण, किस पाप के कारण मनुष्य हमेशा बीमार रहता है? गधा बनने का कारण क्या है? पत्नियां और टट्टू क्यों जन्म लेते हैं? बिल्ली का जन्म किस पाप के कारण होता है? कृष्ण ने कहा, हे अर्जुन, जो व्यक्ति बेटी देने के बाद उपहार की कीमत लेता है वह दोषी होता है और हमें बीमार रहता है। जो विकार के कारण शराब पीता है वह टट्टू घोड़े के रूप में जन्म लेता है और जो झूठी गवाही देता है वह पत्नी के रूप में जन्म लेता है।
और जो पत्नी खाना पकाकर पहले खुद खाती है और फिर भगवान को चढ़ाती है, वह बिल्ली के रूप में जन्म लेती है। जो व्यक्ति चिपचिपा भोजन दान करता है, वह रूप में जन्म लेता है। ये व्यक्ति अपने कर्मों के कारण इन स्थिति को प्राप्त करते हैं। अर्जुन ने पूछा, हे कृष्ण, आपने कुछ लोगों को सोना दिया है, उन्होंने कौन से अच्छे काम किए हैं? आपने कुछ मनुष्यों को हाथी, घोड़े और रथ दिए हैं, उन्होंने क्या भला किया है? और तुलसी की शादी कब होती है? तब अर्जुन ने पूछा, हे कृष्ण, भिन्न भिन्न शरीर वाले मनुष्य कौन सा पुण्य करते हैं? कुछ लोगों के घर में संपत्ति होती है, कुछ लोग विद्वान होते हैं, क्या उन्होंने कोई पुण्य किया है? कृष्ण ने कहा, हे अर्जुन, जिन्होंने अन्न दान किया है उनका रूप सुंदर होता है, जिन्होंने शिक्षा दी है वे विद्वान होते हैं, और जो संतों की सेवा करते हैं वे पुण्यात्मा होते हैं। कृष्ण ने कहा, हे अर्जुन, जो व्यक्ति सोना दान करता है उसे घोड़े और वाहन प्राप्त होते हैं। अगर वह भगवान के लिए एक बेटी दान करता है तो उसे एक अच्छा और योग्य पुत्र प्राप्त होता है। अर्जुन ने कहा, हे कृष्ण, कुछ लोग धन के मामले में अच्छे होते हैं और दूसरों को फिर से महिलाओं से प्रेम हो जाता है। कृपया मुझे इसका कारण बताइए। कृष्ण ने कहा, हे अर्जुन, धन और पत्नी दोनों ही नाशवान और अस्थायी है। वे समय के साथ बदलते हैं और उनका मूल्य भी समाप्त हो जाता है। इसलिए लोग इनसे जुड़ी विभिन्न इच्छाओं और मोह के शिकार हो जाते हैं। परंतु मेरी भक्ति शाश्वत और अमूल्य है। यह न तो समाप्त होती है और न ही इसका मूल्य घटता है। सच्ची भक्ति केवल स्थायी होती है और यही जीवन की वास्तविक अमूल्यता है। अर्जुन ने कहा, हे कृष्ण, किस धर्म के कारण राज्य प्राप्त किया जा सकता है? और यदि आप किसी धर्म का पालन करते हैं तो क्या आप ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं? कृष्ण ने कहा कि जो व्यक्ति निस्वार्थ भक्ति से तपस्या करते हुए काशी में मर जाता है वह राजा के रूप में जन्म लेता है। फिर जो गुरु की सेवा करते हैं वे विद्वान बन जाते हैं। अर्जुन ने पूछा कि बिना मेहनत के किसी को अचानक धन मिल जाता है, उन्होंने क्या भला किया है? कृष्ण कहते हैं, जिन लोगों ने गुप्त रूप से दान किया है उन्हें अचानक धन की प्राप्ति होती है। फिर जिन्होंने परमेश्वर का और दूसरों का काम किया है वे रोग से मुक्त है। अर्जुन ने कहा, हे कृष्ण, यदि कोई व्यक्ति पाप करता है तो क्या उसके परिणाम स्वरूप वह गूंगा और बहरा हो जाता है? अर्जुन ने कहा, हे कृष्ण, जो व्यक्ति नीची जाति की पत्नी के साथ संबंध बनाता है वह अम्ली होता है। जो व्यक्ति गुरु की शिक्षा को ग्रहण करने के बाद भी विमुख हो जाता है वह गूंगा हो जाता है। और जो व्यक्ति गाय के मारे जाने में संलिप्त होता है वह कोढ़ी बन जाता है। इन सभी पापों के परिणाम स्वरूप व्यक्ति को शारीरिक या मानसिक दोषों का सामना करना पड़ता है। अर्जुन ने पूछा, हे कृष्ण, किस पाप के कारण मनुष्य का रक्त खराब होता है? लोग गरीब क्यों होते हैं? कुछ लोग अंधे हैं, कुछ लंगड़े हैं, उन्होंने कौन सा पाप किया है? और जो पत्नियां बाल हो जाती हैं उनका क्या पाप होता है? कृष्ण ने कहा, जो लोग हमेशा क्रोधित रहते हैं उनका रक्त विकार हो जाता है। जो लोग गंदे रहते हैं और स्वच्छता का ध्यान नहीं रखते वे हमेशा गरीब रहते हैं। जो लोग कुकर्म करने वाले ब्राह्मण को भिक्षा देते हैं उनका भिक्षा हवा के टुकड़े जैसा हो जाता है, यानी वह व्यर्थ हो जाता है। कृष्ण ने कहा, हे अर्जुन, जो लोग विदेशी स्त्री को नग्न देखते हैं और गुरु की पत्नी को बुरी नजर से देखते हैं वे अंधे हो जाते हैं। अगर कोई गुरु और ब्राह्मण को लात मारता है या उनका अपमान करता है तो वह लंगड़ा और अपंग हो जाता है। और जो महिला अपने पति को छोड़कर किसी अन्य के साथ रहती है वह बाल विधवा होती है। इन कर्मों के परिणाम स्वरूप ये शारीरिक और मानसिक दोष उत्पन्न होते हैं। अब अर्जुन ने कहा, हे कृष्ण, तुम्हारे बाद में ब्रह्मा को नमस्कार करता हूँ। मैं तुम्हें पहले अपना रिश्तेदार मानता था, लेकिन अब मैं तुम्हें भगवान के रूप में जानता हूँ। हे पर ब्रह्म, कृपया मुझे गुरु दीक्षा की प्रकृति और महत्व के बारे में बताओ। कृष्ण ने कहा, आप धन्य हैं, आपके माता भी धन्य हैं। आप जैसा बेटा किसके पास है? हे अर्जुन, समस्त लोकों के गुरु जगन्नाथ, विद्या के गुरु काशी है और 4 वर्गों के गुरु सन्यासी है। जिन्होंने सब कुछ त्याग कर मेरे विषय पर ध्यान केंद्रित किया है वे ब्राह्मण जगत गुरु है। हे अर्जुन, ध्यान से सुनो।
किस प्रकार का गुरु संपर्क में होना चाहिए, जिसने सभी इंद्रियों को जीत लिया है, जो दुनिया को दिव्य समझता है, जो पूरी दुनिया के प्रति उदासीन है। एक ऐसे गुरु के साथ रहना चाहिए जो ईश्वर को जानता हो और उस गुरु के विभिन्न तरीकों से पूजा करता हो। कृष्ण ने कहा, हे अर्जुन, जो गुरु भक्त है और जो गुरु के सामने जप करते हैं वे भजन करने में सफल होते हैं। जो लोग गुरु से विमुख होते हैं उन्हें 7 गुना पाप लगता है। गुरु विरोधी जानवर देखने लायक नहीं है। बिना गुरु के रहने वाला ग्रस्त चांडाल के समान होता है। जिस प्रकार शराब के भंडार में गंगा जल अशुद्ध होता है, उसी प्रकार गुरु से विमुख रहने वाले का भजन सदैव अशुद्ध रहता है। उनके हाथ में भोजन को देवता भी स्वीकार नहीं करते। उसकी सारी हरकतें बेकार है। सुअर, गधे, कौवे, ये सभी योनियां बहुत निम्न गुणवत्ता की होती है। इन सब की तुलना में वे मनुष्य निम्न कोटि के हो जो गुरु से विमुख हो जाते हैं। गुरु के बिना गति नहीं है, उन्हें नरक में जाना होगा। गुरु दीक्षा के बिना सभी प्राणियों के सभी कार्य व्यर्थ है। हे अर्जुन, जैसे चारों जातियां मेरी भक्ति के पात्र हैं, वैसे ही गुरु की भक्ति के पात्र है। जिस प्रकार नदियों में गंगा सर्वश्रेष्ठ है, उसी प्रकार एकादशी व्रत सर्वश्रेष्ठ व्रत है। ऐसे में अच्छे कर्मों में गुरु की सेवा बेहतर होती है। गुरु दीक्षा के बिना पशु योनि प्राप्त करता है, यह 64 योनि होकर गुजरती है। अर्जुन ने पूछा, हे कृष्ण, गुरु दीक्षा क्या है? कृष्ण ने कहा, धन्य है उसका जन्म जिसने ये प्रश्न पूछा है। तुम सौभाग्यशाली हो। गुरु दीक्षा 2 अक्षरों की होती है, हरि ओम। इसे अपनाना उत्तम है। ये 4 अक्षर गुरु के चरित्र को दर्शाते हैं और आत्मा की उन्नति के लिए आवश्यक है। कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, जो व्यक्ति गुरु की सेवा करता है उसे मुझ पर कृपा प्राप्त होती है और वह 64 योनियों से मुक्त हो जाता है। ऐसा व्यक्ति जन्म और मृत्यु के चक्र से बाहर निकलकर नरक का भोग नहीं करता। लेकिन जो गुरु की सेवा नहीं करता उसे 3.5 करोड़ वर्षों तक नरक भोगना पड़ता है। कृष्ण ने कहा, हे अर्जुन, यदि कोई गुरु की सेवा करता है तो उसे 1 से अधिक अश्वमेघ यज्ञ के समान फल प्राप्त होता है। गुरु की सेवा वास्तव में मेरी सेवा है। जो जानवर आपके और मेरे बीच की बातचीत को सुनते या पढ़ते हैं वे गर्भ के दर्द और 74 योनियों से मुक्त हो जाएंगे। धन्यवाद आप सभी का हमारे साथ गर्भ गीता के इस विशेष वीडियो में जुड़ने के लिए। आज हमने गर्भ गीता की महत्वपूर्ण शिक्षाओं, गुरु दीक्षा के महत्व और पापों के परिणामों के बारे में विस्तार से चर्चा की। यह स्पष्ट है कि गर्भ गीता हमें जीवन की गहराई और आध्यात्मिक मार्गदर्शन प्रदान करती है।